भारत के द्वारा एक बहुत ही अग्रेसिव ट्रेड मूव लिया गया है, बल्कि मैं कहूंगा एक बहुत ही वेलकम मूव लिया गया है, जिसके तहत भारत ने वियतनाम से आने वाला बहुत सारा ऐसा सामान है जो कि लो क्वालिटी का सामान था, जिसके ऊपर अब इंपोर्ट के बैन लगा दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज से कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी, वियतनाम से आने वाला स्टील, शूज एंड कई सारे अदर इंपोर्ट्स ऐसे हैं जो कि इंडिया के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के चलते यहाँ पे भारत में वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनफैक्ट मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वियतनाम की 2 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनको इसके चलते नुकसान हो रहा है, और उन्होंने इंडिया का जो हमारा एक डिपार्टमेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको हम लोग पॉपुलरली BIS के नाम से जानते हैं, उनको लिखा है, उनको सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है कि प्लीज़ हमें सर्टिफिकेशन दीजिए सो दैट हम लोग यहाँ पे भारत में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं इनको दोबारा से कंटिन्यू कर सकें। इनफैक्ट ये वाले जो क्वालिटी कंट्रोल के ऑर्डर्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे गए हैं, इससे केवल वियतनाम की ही कंपनियों को नहीं बल्कि चाइना की भी कई सारी कंपनियों को और चाइना के भी बहुत सारे सामान को काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। बात करेंगे इस पूरी स्टोरी के बारे में, क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, एंड ऑल्सो डिस्कस किया जाएगा कि व्हाई दिस इज अ वेलकम मूव बाय इंडिया, कैसे ये इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आज से कुछ ही दिनों के बाद 8 जून को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कीजिए। एक फ्री टेस्ट है, और अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर मैं आपको क्रक्स देना चाहूं तो क्या हुआ है कि 26 वियतनामीज कंपनीज हैं जो कि मेनली स्टील को बनाती थी, फुटवेयर को बनाती थी, और कुछ कुछ कंपनीज पॉलिएस्टर हुए, टायर्स हुए, केमिकल्स हुए, टॉयज हुई, बैटरीज हुई, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों का जो ट्रेडिंग है, जिसके माध्यम से वो इंडिया में इन चीज़ों को सेल कर रहे थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके चलते बल्कि उन्होंने इंडिया का जो हमारा डिपार्टमेंट है BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि बाय द वे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत हमें देखने को मिलता है, जिसको कि एक नेशनल स्टैंडर्ड्स, हमारी भारत की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, और ये BIS एक्ट के तहत बनाया गया था। इसको इन्होंने लिखा है, एप्लीकेशंस इनको डाली हैं कि हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं या तो उनको रिन्यू कीजिए या फिर हमें फ्रेश सर्टिफिकेट्स ऑफर कीजिए सो दैट हम लोग इस सामान को भारत में फिर से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें। वियतनाम की इनफैक्ट ट्रेड मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे नई दिल्ली को इसमें चिट्ठी लिखी गई है कि जो इंडिया के द्वारा ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, इनको QCOs कहा जाता है, जो यहाँ पर QCOs इशू करे गए हैं, ये वियतनाम के बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। नाउ अगर हम देखें कि क्या ये इंडिया के द्वारा लिया गया एक सही कदम है, तो जी हाँ, बिल्कुल इंडिया के द्वारा लिया गया ये सही कदम है, प्राइमरीली फॉर 2 इंपॉर्टेंट रीजंस। नंबर 1, अगर हम देखें तो इंडिया और वियतनाम के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार होता है, जो बायलैटरल ट्रेड होता है, ये ऑलमोस्ट $15 बिलियन के आसपास का है। इसमें लेकिन दोस्तों वियतनाम मेजरली इंडिया को एक्सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट $8.8 बिलियन का। भारत के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो केवल यहाँ पे $5.9 बिलियन का ही है। यानी कि सबसे पहले तो साफ साफ यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है, यानी कि वियतनाम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है भारत को एज कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर हम लोग वहाँ से आने वाले सस्ते इंपोर्ट्स के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, बैन लगाते हैं, तो नंबर 1 तो हमारा ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर कम हो सकता है। नंबर 2, आपको मालूम होगा वियतनाम आसियान कंट्रीज का एक हिस्सा है, और आसियान के साथ भारत ने आज से कई वर्ष पहले FTA को साइन किया था। चूंकि हमने उनके साथ FTA को साइन किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उनके ऊपर किसी प्रकार का शुल्क या किसी प्रकार का ट्रेड बैरियर नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए इंडिया के द्वारा यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स यानी कि QCS को लाया गया है सो दैट हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर्स उनके ऊपर लगा सकें, जिससे कि हम लोग वहाँ से आने वाले जो सस्ते और लो क्वालिटी के इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर हम लोग प्रतिबंध लगा सकें, एंड इसके माध्यम से जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है हम लोग उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें। बाय द वे आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे वियतनाम ने तो अप्रोच किया ही किया है,
चाइना के द्वारा भी भारत को अप्रोच किया गया है, वो भी इंडिया से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जी हमें भी इंडिया में एक्सपोर्ट करना है, हमें भी यहाँ पे सर्टिफिकेशंस दी जाएं, हमें भी यहाँ पर इंडिया में एक्सपोर्ट करने की जो अनुमति है वो यहाँ पर दी जा सके। वैसे आपको बता दूं कि ओवरऑल जो इंडिया के द्वारा अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू करे गए हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज से 10 साल पहले 2014 में इंडिया ने केवल ऐसे 14 ऑर्डर्स को इशू किया था जो कि 106 प्रोडक्ट्स को कवर कर रहे थे। आज की घड़ी में दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 156 ऐसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को इशू किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग 672 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वालिटी चेक मेंटेन कर रहे हैं। और ये सारा का सारा जो हमारा कदम लिए गए हैं इसलिए लिए गए हैं ताकि इंडिया में जो सस्ती और लो क्वालिटी की आइटम्स हैं ये इंडिया में प्रवेश ना कर सकें। नाउ वंस अगेन कमिंग बैक टू दी आइडिया, टू दी क्वेश्चन कि क्या इंडिया के द्वारा ये वाला जो कदम लिया गया है ये सही था? बिल्कुल सही कदम है। वंस अगेन अगर आप देखें, अगर मैं केवल आपको स्टील के इंपोर्ट्स की बात करूं दोस्तों, इंडिया स्टील का अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया के द्वारा 7.5 मिलियन टन्स का एक्सपोर्ट किया गया है, पिछले वित्तीय वर्ष का ये डेटा है। लेकिन बिकॉज हमने यहाँ पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए हुए थे तो स्टील के जो इंपोर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। 8.3 मिलियन टन्स के आसपास स्टील के इंपोर्ट्स हो चुके थे। इसमें मैक्सिमम जो इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से और वियतनाम से आ रहे थे। वियतनाम से आप देखिए छोटी सी कंट्री है, लेकिन वहाँ से वियतनाम से लगभग 1 मिलियन टन ऑफ स्टील इंडिया के अंदर भेजा गया था और इस चीज़ को क्वालिटी चेक नहीं किया गया था। इस चीज़ को यहाँ पे क्वालिटी प्रूफ नहीं किया गया था कि क्या ये चीज़ें सही क्वालिटी की आ रही हैं, क्या ये चीज़ें सही हैं जो इंडिया में लाई जा रही हैं, नहीं किया जा रहा था। और इनफैक्ट ये इसलिए भी बहुत चौंकाने वाली बात बन जाती है बिकॉज आज से कुछ साल पहले वियतनाम बिल्कुल भी स्टील इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब सडनली हमें इसमें इतना बड़ा उछाल देखने को मिला। सो ऑब्वियस सी बात थी। यहाँ पर कई सारे और भी ऑब्जर्वर्स इस चीज़ पे कमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पे सेफगार्ड मेजर्स नहीं लेकर आएगी तो उस केस में वियतनाम, चाइना जैसी कंट्री से इंपोर्ट बहुत बढ़ सकता है। उसका नुकसान इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ही होता है जो कि बल्कि अभी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बिक नहीं रहा है। आई अगेन थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी वेलकम मूव। और वैसे भी अगर आप देखें ये वाली जो कंट्रीज़ हैं इनकी डोमेस्टिक डिमांड उतनी पिकअप नहीं करी है। इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड पिकअप कर चुकी है, स्पेसिफिकली स्टील की डिमांड पिकअप कर चुकी है। चूंकि इनकी डोमेस्टिक डिमांड फॉल कर रही है तो ये लोग जानबूझ के अपने स्टील को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में अपने स्टील से फ्लडिंग कर रहे हैं। इसका ओवरऑल नुकसान हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को होता है एंड इससे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। सो अगेन येस, इट इज़ अ वेरी वेरी वेलकम मूव जो कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे वियतनाम को टारगेट करते हुए लिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना को भी हमने निशाने पे लिया है। आज से कुछ ही दिन पहले हमने देखा था टेक्सटाइल के क्षेत्र में इंडिया के द्वारा चाइना के लिए बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को इशू किया गया था। ये खबर 19 मार्च 2024 की है, जिसके तहत 2000 से भी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि QCOs के अंडर इंक्लूड किए गए थे। स्पेसिफिकली चाइना से आने वाले छोटी छोटी चीज़ें, बेडशीट्स हुई, पिलो कवर्स हुए, शू कवर्स, नैपकिन्स, बेबी डाइपर्स, उसके बाद फेंसिंग नेट्स, इंसेक्ट नेट्स, अलग अलग चीज़ें, इनके ऊपर यहाँ पे QCO ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। सो येस, इट्स अ वेलकम मूव। एंड अगर मैं कहूँ ये वेलकम मूव इसलिए है क्योंकि इसके दो फायदे हैं। नंबर वन, हम लोग लो क्वालिटी इंपोर्ट्स से अपने आप को शील्ड कर पाते हैं, बचा पाते हैं। एंड क्योंकि हम लोग क्वालिटी के बेसिस पे इन ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से हम लोग ट्रेड रूल्स को भी वायलेट नहीं कर रहे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये सब करते हुए हम लोग ट्रेड डेफिसिट को भी यहाँ पे कम कर रहे हैं विज़ावी वियतनाम एंड विज़ावी चाइना। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को लेके, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा दोस्तों 2023 के एग्जामिनेशन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज को अनाउंस कर चुके हैं, जिनमें कि GS के साथ साथ CSAT एस्से राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज, सभी चीज़ें आपको साथ में ही एक पैकेज की तरह अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।